ढालपुर के खेल मैदान में अब शाम के समय भी खिलाड़ी खेलों का आनंद ले सकेंगे। इसको लेकर सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि ढालपुर में दशहरा उत्सव के दौरान लगाई गई हाई मास्क लाइट काफी समय से बंद पड़ी थी, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि अभी ये लाइटें शाम 8 बजे तक जलाई जाएंगी ताकि खिलाड़ी ढालपुर मैदान में खेलों का आनंद ले सकें और क्रिकेट के साथ एथलेटिक्स में भी भाग ले सकें। उन्होंने कहा कि इन लाइटों के जलने से खिलाड़ी अब रात को भी अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। सीपीएस सुंदर ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिला के खिलाड़ियों में बेहतरीन प्रतिभा है और इस प्रतिभा को निखारने के लिए युवाओं को अधिक प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ऐसे में शाम के समय खिलाड़ी अधिक प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए इन लाइटों को जलाए रखने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है। दशहरे में जो ये हाई मास्ट लाइट्स, फ्लड लाइट्स यहाँ पे लगी है, दशहरे को तो इन्होंने 4 चांद लगाए हैं, लेकिन मैंने देखा कि दशहरे के बाद ये लाइटें बंद थी। मैं भी कई समय से बाहर था, तो परसों चौथ जब यहाँ से मैं लगभग 7 बजे के निकला हूँ तो पूरा सुनसान यहाँ पे था। तो ऐसे में मैंने आज, जैसे यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं और एक्सिन बिजली बोर्ड है और ख़ास तौर पे हमारे क्रिकेट एसोसिएशन के जो यहाँ पे कोचेज़ हैं, वॉलीबॉल के भी हैं और टेबल टेनिस के भी हैं, बास्केटबॉल के भी हैं, मैंने इनको बुलाया है। सारी लाइट्स को ऑन कर दिया गया है और इन्हें रीऑर्गेनाइज करके आज यहाँ पे मैंने भी अभी कोशिश की बॉल के साथ आई साइट चेक करने की, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जो शहर में ढालपुर मैदान में ख़ास तौर पे सर्दियों में जो बच्चों को बहुत कम समय मिलता है खेलने का, तो ऐसे में इन्हें एक समय अतिरिक्त मिलेगा। और फिलहाल देखते हैं कि हम सर्दियों में भी जहाँ पे हमारे यंगस्टर्स को यहाँ पे बिज़ी रखें, जो मुख्य मकसद इन लाइट्स लगाने का यही था। तो अभी देखते हैं कि आगे हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे और ये सारा खर्चा आने वाला है, उसको कहाँ से कैसे व्यय करना है। लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि कहीं से भी इसको खर्चे की कोई बात नहीं है, इसे करें। और ख़ास तौर पे ढालपुर में दशहरे के बाद जो बच्चों को खेलने के लिए समय नहीं मिल पाता था और जल्दी अंधेरा हो जाता है, ऐसे में छोटे दिन होते हैं और लंबी रातें होती हैं, हम चाहेंगे कि अतिरिक्त घंटे कम से कम 8 बजे तक ये यहाँ पे ग्राउंड में लाइट रहनी चाहिए ताकि बच्चे गेम्स में बिजी रहें। वहीं खिलाड़ियों की माने तो कुल्लू में खिलाड़ियों को शाम के समय प्रैक्टिस करने में अधिक परेशानी होती थी, क्योंकि अंधेरा होने के चलते वे यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब लाइट लग जाने से वे शाम को भी प्रैक्टिस कर सकेंगे और साथ ही प्रदेश या उसके बाहर होने वाले नाइट मैचेस में भी बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। इस ग्राउंड में अब लाइट लगने से ये फ़ायदा होगा कि अब हमारे को ज़्यादा तैयारी करने का मौका मिलेगा और ज़्यादा टाइम मिलेगा ग्राउंड में, क्योंकि अब तो सर्दियों के मौसम है और पहले लाइट मतलब यहाँ पे रात भी जल्दी हो जाया करती थी, जैसे 5:30 बजे को लाइट चली जाया करती थी और रात हो जाया करती थी। अब तो लाइट भी लग गई, अब तो एथलीट्स को भी जैसे देखिए रनिंग कर रहे हैं अभी भी यहाँ, और हम पीछे भी अभी क्रिकेट ही खेल रहे हैं। तो अब इससे हमारे को बहुत, अब कुल्लू ज़िला और आगे डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म कर पाएगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है डे नाइट मैचेस का, क्योंकि जहाँ पे भी जैसे चंडीगढ़ वाले ज़िलों में जाओ वहाँ पे भी डे नाइट मैचेस चलते ही रहते हैं, पर हर जगह मतलब हिमाचल के बाहर भी चलते थे, कुल्लू के बाहर भी चलते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी डे नाइट मैच है और इससे हमारे जो छोटे बच्चों को भी मिलेगा, खेलने का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का ज़्यादा हो। खैर, जिला में शाम के समय ढालपुर मैदान में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने की सुविधा मिलने के बाद अब खिलाड़ियों को इस तरह के मैचेस में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह यहां पर प्रैक्टिस कर बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।